हेलो जी, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां? तो राजस्थान जीके की सीरीज हमने शुरू की थी। आज का टेस्ट नंबर है 40। पहले वाले नहीं देखें तो देख लेना। ये सारे क्वेश्चन वो करवा रहे हैं जो आपके एग्जाम में पहले आ चुके हैं या थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके बार बार वही क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। तो सुपर फास्ट सीरीज है, इसका मतलब होता है कि बहुत ही कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का रिवीजन करवाते हैं। तो 10 मिनट का टाइम मिलेगा मात्र और 51 क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं। टारगेट रखते हैं कि 40 आपको सही करने हैं। तो जितने भी आप सही कर सकते हो ना, कमेंट करके बता देना। और पीडीएफ लेना हो तो मिलेगी टेलीग्राम पर। अब वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है, तो दोनों में से कोई भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। राइट, तो चलिए सबसे पहले सारे के सारे एक लाइक वाले बटन पे ओके कर दूं। जो भी राजस्थान जीके की तैयारी कर रहा है ना अच्छे से, वो लाइक कर देना फटाफट। पहला यह कि मुख्यतः दक्षिणी राजस्थान में पाई जाने वाले किस वृक्ष की पत्तियों का उपयोग है बीड़िया बनाने के लिए करते हैं? सिंपल बात है, बीड़ी बनाने के लिए जो है किस वृक्ष की पत्तियों का यूज करते हैं? तो तेंदू वृक्ष की पत्तों का यूज होता है बीड़ी बनाने के लिए। और ये पूछ रहे कि बीड़ी कारखाना कहाँ का प्रसिद्ध है? राजस्थान में जो मयूर कारखाना है टोंक का प्रसिद्ध है। चलिए, एक साइड में आपको खनिज क्षेत्र दे रखे हैं, दूसरी साइड में कोई क्षेत्र है कहाँ पर? तो बताओ, गलत बताना है कि मैं से जोड़ा गलत कौन सा है। तो सीसा और जस्ता की खान है वो जावर में, जावर उदयपुर में है, तो सही है। तांबा जो है इसकी खेतरी खान है जो कि झुंझुनू में अभी नीम के थाना में आ गया है ये, अगर मैं करेक्ट हूँ तो। लो ऐसक है वो नीमला से निकलता है। मैंगनीज जो है रामपुरा आगूचा, रामपुरा आगूचा सीसा जस्ता की खान है एक्चुअल में, तो डी वाला गलत है, बाकी सही है। चीनी मिट्टी की धुलाई का कारखाना राजस्थान में कहाँ पर है? तो चीनी मिट्टी की धुलाई का कारखाना है वो है नीम का थाना में। ठीक है, नीम का थाना जिला हो गया है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी है। अच्छा, ये मुझे बताओ कि चीनी मिट्टी पर जो कलात्मक आकृति बनाई जाती है, नक्काशी की जाती है, उस कला को क्या कहते हैं? ठीक है, उस कला का एक बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन होता है ये। ठीक है, चीनी मिट्टी पर कलात्मक जो नक्काशी की जाती है, चित्रांकन किया जाता है, उस कला को क्या कहते हैं? कमेंट करके बताना। कालीबंगा के संदर्भ में असत्य कथन यानी गलत कथन की पहचान करनी है। पहला कि यहाँ पत्थर के बने तोलने के बाट मिले थे, 16 के अनुपात में तोलने के बाट मिले थे, सही बात है। यहाँ पर बैलगाड़ी के खिलौने मिले थे, ये भी सही है। विशाल दुर्ग के अवशेष मिले थे, दोहरा परकोटे वाले दुर्ग मिले थे, यहाँ से ये भी सही है। लोहे के बने उपकरण मिले थे, नहीं। ये कांस्य युगीन सभ्यता थी, लोह युगीन सभ्यता नहीं थी, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा कि डी वाला जोड़ा गलत है। आर की खुदाई में काले और लाल रंग के मृत बांड उपलब्ध हुए थे, वो किस शैली में उनको पकाया गया था? ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। देखो, दो क्वेश्चन आए हैं। एक तो ये कि काले लाल रंग के मृत बांड कहाँ पर मिले थे? आर्य सभ्यता में, आर्य सभ्यता उदयपुर में है। दूसरा होता है कि काले लाल रंग की मृत बांड वाली सभ्यता किसे कहते हैं? आर्य सभ्यता को कहते हैं। और उल्टी तपाई शैली में पकाया गया था। और तो ये भी क्वेश्चन आते हैं, उल्टी तपाई शैली का संबंध कौन सी पुरातात्विक स्थल से है, किस प्राचीन सभ्यता से है? तो आर्य सभ्यता से। साबी नदी के किनारे पर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का विकास हुआ था, कौन सा? तो साबी नदी जयपुर में, अगर आपको जोधपुरा जयपुर में है, याद रखना, भी सही है। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण के कार्य की शुरुआत हुई थी सबसे पहले 1871 में। इसको प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? भारत में 1861 में हो गया था, राजस्थान में 1871 से। ACL कलाइल जो है, इनके प्रयासों से शुरुआत हुई थी राजस्थान में, एक सही है। पुरातात्विक स्थल है गरदड़ा। अच्छा, गरदड़ा किस नदी के किनारे पर है? गरदड़ा क्षेत्र बहुत प्रसिद्ध है ये। ठीक है, ये छाजा नदी के किनारे पे आता है। क्यों प्रसिद्ध है? पहला जो रॉक पेंटिंग मिला था, बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग, यानी पक्षी पर सवार एक मनुष्य का चित्र मिला था गरदड़ा बूंदी से, छाजा नदी के किनारे पर। पुरातात्विक आहड़ जो है वो किस वंश की राजधानी रहा है? तो मेवाड़ में। मेवाड़ में किसने शासन किया था? गुहिल वंश की राजधानी आहड़ रही थी। अल्लट रावत एक शासक हुए थे, आलू रावत जिनको हम कहते हैं, उनके टाइम पर आहड़ राजधानी बनी थी। ओके, राजस्थान में सर्वाधिक ग्रेनाइट कहां पर पाया जाता है? तो ग्रेनाइट के लिए जालोर प्रसिद्ध है, राइट आंसर सी है। सर्वाधिक मार्बल संगमरमर कहां निकलते? देखो, भंडार सबसे ज्यादा है वो राजसमंद में है। ठीक है, मंडी है वो किशनगढ़ में है। प्रसिद्ध जो है संगमरमर वो कहां का है? मकराना का है, तो राइट आंसर सी है। अब्रक ईंट निर्माण उद्योग बताओ। अब्रक का सर्वाधिक उत्पादन आपको पता है भीलवाड़ा में होता है, तो भीलवाड़ा को अब्रक नगरी भी कहते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक ग्रेनाइट, चले रिपीट हो गया, जालोर में। अच्छा, राजस्थान में प्रतिवर्ष 12 सितंबर को किस स्थान पर वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? वृक्ष मेला एक ही बढ़ता है राजस्थान में, कब है वो याद रखना, 12 सितंबर को वृक्ष दिवस मनाते हैं। और ये खेजली गांव गूढ़ा बिश्नोई जो जोधपुर में है, राइट आंसर सी है। शुष्क जलवायु के भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को क्या कहते हैं? सिंपल भाषा में, शुष्क जलवायु की जो वनस्पति होती है वो क्या कहलाती है? किस प्रकार की वनस्पति होती है? ये पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थल में किस प्रकार की वनस्पति? तो मरुद्भिद वनस्पति होती है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी है वो आपका सही आंसर है। राजस्थान में से कौन से दो जिलों में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं? वन वैसे सबसे ज्यादा उदयपुर में है। ठीक है,
और तो उदयपुर दो ऑप्शन में है, यहाँ पर भी उदयपुर है और यहाँ पर भी है। तो इनमें से कौन सा लेंगे, बारां लेंगे या सिरोही वाला एरिया? तो सिरोही वाले क्षेत्र, सिरोही और बारां, सी वाला ज़्यादा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वैसे सबसे ज़्यादा उदयपुर में और सबसे कम चूरू में है। राजस्थान का वह जिला जहाँ पर उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन नहीं पाए जाते, ठीक है। शुष्क पर्णपाती वन पश्चिमी राजस्थान में, बीकानेर में भी है, नागौर में भी है, गंगानगर में, सिरोही में नहीं है। तो डी हो जाएगा राइट आंसर। अच्छा, राजस्थान में बेरिलियम उत्पादक के दो प्रमुख जिले जहां पर बेरिलियम का उत्पादन ज्यादा होता है, तो एक तो होता है झीलों की नगरी में, उदयपुर में और जयपुर में। राइट आंसर एक है। श्री मोतीलाल तेजावत जी के द्वारा एक ही आंदोलन की शुरुआत कहां से? एक ही आंदोलन 1921 में चला था मातृकुंडिया से। मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ में है। मातृकुंडिया को कहते हैं मेवाड़ का हरिद्वार कहते हैं। कौन सा कांड यानी कौन सी ऐसी घटना राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानी जाती है? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है मानगढ़ धाम की घटना को कहते हैं, जो बांसवाड़ा में हुई थी, ठीक है। नीमूचना हत्याकांड जो है इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी जाती है, याद रखना है। दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कह सकते हो राजस्थान का नीमूचना। ओके, दूधवा खारा किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में? दो चीजें, दूधवा खारा वर्तमान में चूरू में है। जब आंदोलन हुआ था तब बीकानेर रियासत में आता था। वेद मगाराम जी है, उन्होंने इसका नेतृत्व किया था। हनुमान जी का नाम याद रखना, अगर ऑप्शन में हनुमान जी हो तो उन्होंने पहले नेतृत्व किया था स्थानीय स्तर पर, तो हनुमान जी का नाम भी याद रखना है। 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कहां पर आंदोलन किया था? कुंवर मदन पाल जी हैं ये, और ये कहां पर? करौली में जो किसान आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व है कुंवर मदन पाल जी ने किया था। मेवाड़ का वर्तमान शासक, ये पुस्तक का नाम है, किसने लिखी थी? माणिक्यलाल वर्मा जी ने लिखी थी। पंचेड़ा एक लोकगीत है, बहुत प्रसिद्ध, वो भी इन्हीं का है। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना भी इन्होंने की थी। ओके, डूंगरपुर में वनवासी सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? डूंगरपुर में वनवासी सेवा संघ है वो भोगीलाल पांड्या जी। भोगीलाल पांड्या जी को वागड़ का गांधी कहते हैं। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना भी इन्होंने की थी। पंचीड़ा नामक लोकगीत है वो किस स्वतंत्रता सेनानी के द्वारा रचित? अभी बताया था माणिक्यलाल वर्मा जी। मेवाड़ का वर्तमान शासक पुस्तक का नाम और पंचीड़ा लोकगीत। कटारा और पुन्नावाड़ा सत्याग्रह आंदोलन का संबंध कौन सी जिले से रहा, यानी किस जिले में घटनाएं हुई थी? ये डूंगरपुर में। पुन्नावाड़ा कहाँ? राजस्थान की घटना आपको पता है कहाँ पर है? डूंगरपुर से है। जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन कब हुआ? देखो, सबसे पहला प्रजामंडल जयपुर बना था 1931 में, फिर पुनर्गठन हुआ था 36 में। राइट आंसर बी है। जोधपुर से प्रकाशित होने वाला पहला साप्ताहिक वीकली समाचार पत्र जिसका संपादन किया था अचलेश्वर प्रसाद शर्मा जी ने, कौन सा? यानी जोधपुर से पहला जो वीकली समाचार पत्र निकला था उसका नाम था प्रजा सेवक। अब ये भी याद रखना है, प्रजा सेवक के संस्थापक कौन है? अचलेश्वर प्रसाद शर्मा जी। ये कहां से निकलता था? जोधपुर से। ओके, बीकानेर रियासत में आजादी के आंदोलन के जनक किसे कहते हैं? जिन्होंने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी, किसने? वेद मगाराम जी ने। राइट आंसर एक है। झालावाड़ में लोकप्रिय मंत्रिमंडल के प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो झालावाड़ में आपको याद भी होगा कौन बने थे? खुद जो महाराजा थे उन्हें बनाया गया था, वो साथ में थे महाराजा हरीश चंद्र जी। बी सही है। ओके, अगला है कि 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली के तत्कालीन गवर्नर जनरल होर्डिंग्स के जुलूस पर बम किसने फेंका था? तो बम फेंकने में जो सहयोगी रहे हैं वो जोरावर सिंह बारट रहे थे। राइट आंसर एक है। लोहिया जाट है, लोटिया नहीं है, लोहिया जाट और कर्णा मीना, ठीक है, ये थोड़ा सा गलती का। लोहिया जाट और कर्णा मीना का योगदान क्या है? जब डूंगर जी और जोहार जी जो स्थानीय लोक देवता है उनको जब कैद कर लिया गया था तो उनको छुड़ाने में सहयोग किया था। आगरा के किले में अंग्रेजों के द्वारा कैद किए गए डूंगर जी को छुड़ाने के लिए जोहार जी का सहयोग किया था। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी है। गरीबों की आवाज एक पुस्तक का नाम है। अच्छा, ये पुस्तक किसने लिखी थी? गणेशी लाल ने, ठीक है, गणेशी लाल व्यास जी ने। तो राइट आंसर एक है। अच्छा, किस रियासत में भारत संघ में विलय हेतु विलय पत्र पर राज्य में सबसे अंत में सिग्नेचर किए? देखो, फर्स्ट तो जो थे बीकानेर ने सबसे पहले किए थे, धौलपुर ने सबसे लास्ट में किए थे। सबसे पहले किसने किए? बीकानेर ने। सबसे लास्ट में किसने किए? अंतिम कौन है? धौलपुर है। राजस्थान संघ जिसका गठन हुआ था 25 मार्च 1948 को, उद्घाटन कहां पर हुआ था? कौन सा चरण है? सेकंड चरण है। राजधानी कौन सी बनी थी? कोटा बनी थी। उद्घाटन कहां पर हुआ था? कोटा। कोटा के शासक थे भीम सिंह जी, जिनको राज प्रमुख बनाया गया था। एक आपका सही है। राजस्थान में एकीकरण का श्रेय किसे जाता है? राजस्थान के एकीकरण में एक तो ज्यादा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, साथ में वीपी मेनन जी का नाम याद रखो, ठीक है। अगर ऑप्शन में मिल जाता है बहुत बार तो दोनों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी और वीपी मेनन जी। चतुर सिंह जी और पंचन सिंह जी का संबंध है वो कौन सी घटना से? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है भी। तसीमो कांड की घटना धौलपुर में हुई थी। राइट आंसर आपका एक है। कब हुई आप कमेंट करके बताओ।
जैसलमेर के किस प्रथम शासक ने अकबर की दीनता स्वीकार की थी? 1570 में जब नागौर का दरबार लगा था तो महाराजा हरराय सिंह जी जो है वो नागौर के दरबार में जाते हैं, अधीनता स्वीकार करते हैं, वैवाहिक संबंध भी स्थापित करते हैं। राठौड़ की कुलदेवी है नागणेची माता। इनका थान जो होता है यानी मंदिर जो होता है प्राय किस वृक्ष के नीचे होता है? नीम के वृक्ष के नीचे होता है। नागणेची माता 18 भुजाओं वाली देवी जिन्हें कहते हैं। कौन सा तीर्थ है वागड़ का प्रयाग कहता है? वागड़ कहते हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा को वागड़ कहते हैं। वागड़ का प्रयाग या आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला बनेश्वर धाम है, नवा टापरा डूंगरपुर में पड़ता है। ठीक है, माघ पूर्णिमा को मेले का आयोजन किया जाता है। एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। इट्टा रानी की भव्य कोठी कहां पे बनी हुई है? अलवर में है, तो राइट आंसर सी है। अच्छा ये बताओ कि आलम जी का धोरा कहां पर है? बाड़मेर में है। अच्छा एक क्वेश्चन का आंसर पक्का देना है। आलम जी के धोरे का संबंध किस लोक देवता से? कमेंट करो। जोधपुर में महिला बाग झालरे का निर्माण किसने करवाया था? गुलाब राय पासवान, जिन्हें मारवाड़ की नूरजहां कहते हैं। आप मुझे बताओ ये किस शासक की पासवान थी? गुलाब राय जो है वो किस शासक की पासवान थी? कमेंट करना। चीड़ का पोमचा कहां का प्रसिद्ध है? यानी काले रंग की एक ओढ़नी होती है जो विधवा महिलाओं के द्वारा ओढ़ी जाती है, ये हाड़ौती का प्रसिद्ध है। चीड़ का पोमचा कहते हैं काले रंग की ओढ़नी जो विधवा महिलाएं पहनती है, क्या कहते हैं? चीड़ का पोमचा। कहां का प्रसिद्ध है? हाड़ौती का। बाटाड़ू का कुआं जो कि बाड़मेर में है, इसका निर्माण किसने किया था? गुलाब सिंह जी ने करवाया था। डी आपका सही है। कहां की रामलीला में धनुष राम के द्वारा नहीं तोड़ा जाता बल्कि दर्शकों की भीड़ के द्वारा तोड़ते हैं? रामलीला जहां पर राम जी धनुष नहीं तोड़ते हैं, ये 1812 में ऐसी रामलीला होती है। एक सही है। वासुदेव भट्ट का संबंध क्या रहा है? तो वासुदेव भट्ट जी को आप जानते हो प्रसिद्ध रंगकर्मी रहे हैं। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? एक सही है। जयपुर की तमाशा लोकनाट्य शैली का प्रादुर्भाव कब से हुआ था? एक तो ये कि तमाशा लोकनाट्य शैली कहां की? प्रसिद्ध जयपुर की है। मूल रूप से कहां की थी? महाराष्ट्र के। स्वाई प्रताप सिंह जी के टाइम पर इसका सर्वाधिक विकास हुआ था। राइट आंसर आपका बी है। दशा माता पर्व पर महिलाओं के द्वारा किस वृक्ष की पूजा की जाती है? दशा माता पर्व जो आता है उस समय पीपल की पूजा होती है। एक सही है। अच्छा भरतरी की गुफा राजस्थान में कहां पे बनी हुई है? तो बगेरा ही गांव है। कहां पर है? अजमेर में, जहां पर भरतरी की गुफा है। तो आप तो भरतरी का मेला कहां पर बढ़ता है? भरतरी की गुफा अगर अजमेर में है तो भरतरी का मेला राजस्थान में कहां पर बढ़ता है? कमेंट कर दो। और लास्ट क्वेश्चन, कबीर शाह की दरगाह कहां पर है? आंसर देने से पहले सारे के सारे लाइक वाले बटन पे ओके करो और फिर बताओ कि कहां पर है? करौली में है। एक सही है। तो ये थे आपके 10 मिनट में 51 क्वेश्चन। कितने सही के कमेंट करके बताओ और पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम पर। एग्जाम नगरी डाउनलोड नहीं किया तो कर लेना, ऐप है प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। ये फेसबुक पेज और ये इंस्टाग्राम का लिंक है। तो कमेंट कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे। राइट, कल फिर मिलेंगे एक नई टेस्ट के साथ। थैंक यू सो मच।